हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज थर्ड समेटिव इवोल्यूशन क्लास 6 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। फुल मार्क्स 70 टाइम्स 230 आवर्स। तो आप हमारे अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बिन देर किए, तो ये जो प्रश्न पत्र है वो क्लास 6 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है का नंबर x+8 और 8x क्या एक ही हैं, आपको कारण उल्लेख करना है। तो यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है ये सारे प्रश्न पत्र हैं। इन प्रश्न पत्रों का उत्तर इसके पीछे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा यानी कि तीसरा पेज पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए पहले इसको प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। किन्हीं 7 प्रश्नों को करना है, 8-8 नंबर के हैं, मतलब खंड क में 8 मतलब कहा जाता है किन्हीं 7 प्रश्नों को करना है। देख लीजिए पहले प्रश्न पत्र। चांदा की सहायता से 115 का डिग्री कोण बनाना है। परिभाषा भी लिखना है जी, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज का। समांतर चतुर्भुज और रोम्बस में क्या दो समानताएं लिखना है। आठ के साथ किस न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मस्त मस्त क्वेश्चन है। 625 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। 2000 की सबसे निकट पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। मैं 10:20 में मित्र के घर गया तो और 12:35 PM पर घर लौट आए तो मैं घर से बाहर कितना था। ये जो भी बगल में पेज नंबर दिया है गया है रेड से लिखा गया है, ये सारे पेज नंबर हैं जो आपकी किताब में ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर इन पेज पर मिल जाएगा। ठीक, या यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो यहाँ के ये सवाल है। जैसे ये 229 पेज पर आपको ये सवाल देखने को मिलेगा कमलेश सेन का। 226 में 1895 का से लेकर 1915 तक ये सवाल। ये सारे सवाल जो हैं आपको आपके अभ्यास पुस्तिका से ही संबंधित रहता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, फिर उन सभी प्रश्नों को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोण बनाकर उसके शीर्ष बिंदु को लिखना है। स्केल और पेंसिल की कंपास की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों का अंकन करना है। यहाँ से हमारा ज्योमेट्री शुरू। फिर इधर नीचे में खंड ग है। और इस तरह से वो प्रश्न पत्र समाप्त हुआ और उसके बाद से यहाँ से आंसर आना शुरू। तो आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो देखिएगा पहला जो प्रश्न है, x+8 और 8x क्या एक ही है, कारण का उल्लेख आपको करना है कि अगर अलग है तो क्या कारण से। तो देखिएगा यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है x+8
इसमें क्या दिख रहा है आपको कि x के साथ 8 का योगफल हुआ है। और वहीं चले जाइएगा, यानी यहाँ पर किनारे में नहीं लिखा रहा है जी, तो यहाँ पर समझ लीजिए 8 x के साथ 8 का योगफल यानी कि क्या हो गया, ये हो गया। इसको आपको आगे में भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया x प्लस 8, ठीक। और वहीं पर नीचे में आइएगा तो ये हो गया आपका x के साथ 8 का गुणनफल यानी कि 8x, इसको आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये दो तो अंतर है कि x के साथ एक में 8 का जोड़ हुआ है तो एक में एक गुणनफल हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 8 को x से भाग देने पर क्या होगा, मतलब कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, x को 8 से बोला है तो x भागे 8 हो गया। आगे देखिएगा, मुक्ति की आयु जो है x वर्ष है, तो 14 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो x प्लस 40 शब्दों में यहाँ लिखना है। ये दो हमारे अंक है जिनको शब्दों में लिख देना है। देखिए पहला इन्होंने लिखा है p प्लस p बटा के 3 यानी p बटा के 3 माइनस 4, यानी p को 3 से क्या किया गया है, भाग किया गया है, और उसके साथ 4 का वियोगफल किया गया है, ठीक, यानी घटा। यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन 17, x का मान 17 से कम है। आगे 2 नंबर 2 का 5% का मतलब क्या हो गया, तो 5% सिर्फ 5 दिया है। इस प्रश्न में देखिएगा तो थोड़ा सा दिया है 5%, तो ये हो गया 5, अब परसेंटेज का तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा आप, जो 5% दिया है, 5% का मतलब हुआ 100 में 5, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, वो 5 के साथ हम हो जाएंगे। यहाँ माइनस में 23, इसका अगर आप प्रतिशत निकालिएगा तो ये डॉट देकर 23 है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2 अंक पर 0 है तो 100 ले लीजिए, और यहाँ पर परसेंटेज खाती 100, 100 से 100 खत्म, यानी कि आपका 23 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिएगा, दिया है कि आमतल गांव की एक जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में 12% बढ़ी है। यदि पिछले वर्ष जनसंख्या 715 थी तो इस समय जनसंख्या कितनी होगी। तो पिछले वर्ष गांव की जनसंख्या कितना बोल रहा है, 775। पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या कितना बढ़ा, तो 12%। चलिए, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि इस समय गांव की जनसंख्या का, तो वही 775 गुने 12/100। देखिए यहाँ पर काटा गया है, आया है 93, काटना अपना देख लीजिएगा। और इस समय गांव की जो जनसंख्या हो जाएगा, यानी कि दोनों को इन्होंने जोड़ दिया है तो 868 होगी। यहाँ पर अथवा में मेले में जाते समय दादा ने 50 रुपये दिए और उस रुपये का 70% मेले में खर्च हो गया, तो मेले में कितने रुपए खर्च हुए और कितने रुपए बच गए आपको बताना है। तो कुल रुपये कितना था, 50। मेले में कुल रुपये कितना, 50, और बताया जाता है कि मेले में प्रतिशत खर्च हुआ तो 70। कुल खर्च
रुपये बराबर तो कुल का 70%, यानी 70 का कुल कितना है 50, 50 का 70 परसेंटेज देखिए यहाँ पर लिखा निकाला गया, यानी 35। कुल रुपये बच गए कितना, तो 50 पे तो दादा दिए ही थे, अब 35 पे खर्चे कर दिए, यानी 15 रुपये बच गए। यहाँ प्रतिशत में बदल कर उसे उधव क्रम में सजाना है, 1/2, 1/4 और 3/5। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 को क्या क्या प्रतिशत, यानी प्रतिशत खातिर 100 ले लिया गया है, और 2 से काट दिया है तो सीधे 50, फिर यहाँ पर भी 100, 4 से काटा गया 100 को तो 25, यहाँ 5 से काटा गया 100 को तो 20। यहाँ पर देखिएगा आप 50 से कम 50, 25 से कम 25 और 20 3 60। और इस तरह से देखा गया कि आपका जो ऊर्ध्व क्रम में है, यानी कि छोटा से बड़ा, तो यहाँ पर 1/4, फिर उसके बाद 1/2 बड़ा हो गया, और फिर उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो 3/5, यानी छोटे से बड़े क्रम में सज गया। और इस तरह से देखिएगा आगे दिया है आपका कि कौन सा पुनयुक्त कोण है। तो पुनयुक्त कोण का कहने का अर्थ होता है जिस कोण का मान 180 से ज़्यादा 360 से कम हो उसी को हम लोग पुनयुक्त कहेंगे। तो यहाँ पर 190 ठीक है। वह किस प्रकार का त्रिभुज है जिसके कोण 130 के होगा, 30 का होगा और 20 का। तो यहाँ पर आप उसका ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं जिनका कोण इतना है। यहाँ पे इनको क्या करना था कि इनको नाम लिख देना था, 30 का अधिक कोण, आप लोग समझ लीजिएगा, 30 वाला हो जाएगा न्यून कोण, और उसके नीचे वाला भी ये भी न्यून कोण हो जाएगा। ठीक, न्यून कोण कहने का मतलब है जिसका 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है, जो 90 डिग्री हो समकोण कहलाएगा, और उससे ज़्यादा का जो होगा वो एक तरह से कहा जाए तो अधिक कोण। ठीक, यहाँ चित्र में 2 न्यून कोण का नाम लिखना है। तो 2 न्यून कोण का नाम एक हो जाएगा जिनका डिग्री कहा जाए तो कम हो, तो एक देख सकते 2 न्यून कोण का नाम बोला है, तो एक हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, ये वाला दिख रहा होगा, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं AACE जो 30 डिग्री हो गया एक कोण। दूसरा कोण आपका ये पूरा तो 90 नहीं लग रहा है हमें भी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा DCA। ठीक, पूरा स्ट्रेट नहीं है जी, थोड़ा सा ये 88 85 ऐसे कुछ है, तो एक तरह से ये 2 कोण हो गए। फिर बोल रहा है कि BC और F कितना डिग्री होगा, इसका मान आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ECF का भी मान कितना होगा, ये सारे प्रश्नों का कमेंट आप लोग कीजिए। और यहाँ पर चांद की सहायता से 115 का कोण बन चुका है। फिर यहाँ पर आप निम्नलिखित में से 2 का परिभाषा देना है। न्यून कोण, तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। फिर इसका पिक्चर भी बना हुआ है। ट्रापेजियम, जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी विपरीत भुजा परस्पर समानांतर हो उसे ट्रापेजियम कहा जाता है। पिक्चर भी है, देख सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज और राम्बस में 2 समानताओं का उल्लेख करना है। तो समानांतर चतुर्भुज और राम्बस दोनों का प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। समानांतर चतुर्भुज और राम्बस के प्रत्येक कोण का मान 360 का होता है। और इस तरह से देखिएगा ये सारे प्रश्न हैं।
जिनका समाधान कर दिया गया है। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जिस अखंड संख्या का वर्गमूल करने से अखंड संख्या प्राप्त हो उसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। वर्गमूल निकालना है 625 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ा लगा के करते हैं। 3 अंक का इधर से जोड़ा लग गया 6, 2 का पहरा 2 बार पढ़िएगा तो 4, 3 के पहरा 3 बार पढ़िएगा तो 6, इसलिए क्या किया गया है 2 का पहरा पढ़ा गया। तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, फिर ऊपर से अब 2 2 इधर जुड़ के 4 हो गया। देखिए तो ऊपर से उतर गया आपका 4 के पहरा में 2 नहीं आएगा, तो ऊपर से 2 25 एक साथ उतरा तो हो गया 225। अब यहाँ पर कौन सा अंक बैठाएंगे तो 5 बैठाया गया है, जिससे कि जो भी संख्या बन गया वो 45 और उस संख्या को उतने से यानी कि जो अंक बैठा है 5 से गुना करना है, तो आ गया आपका 225। ये पेपर है जी। इस पेपर में हम केवल आपको पेपर करा रहे हैं। यहाँ पर सवाल बताने का नहीं, जहाँ वीडियो बनेगा आपका क्लास होगा वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जो क्रिएटेड किया गया था, ये वीडियो को इस पेपर को जिन्होंने समाधान किया उनका नाम आयुषी कुमारी है, जो क्लास 6 की छात्रा है। उनके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा भरा कीजिए, ताकि उनका भी उत्साह बढ़े और आप सभी के लिए और भी प्रश्नों का जल्दी से जल्दी वो समाधान कर सके। ठीक, तो ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग देखकर अपना रिवाइज कर लीजिए घर पर, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा लगभग। यहाँ पार्थ बाबू का काम, इतना जुलाई को दुर्गापुर, ये बहुत खास क्वेश्चन है जी। अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट कीजिएगा, ये सही गलत वाला था। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का अंकन करना है, तो आपको क्या करना है 3 सेंटीमीटर व्यास, चलो ठीक है 3 सेंटीमीटर का एक चिन्ह ले लीजिएगा और उसको कंपास से माप कर उसी से गोल कर देना है। यहाँ समानुपात किसे कहते हैं? किसी अनुपात का पूर्व पर उत्तर पूर्व बराबर हो तो उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। गुरु अनुपात और लघु अनुपात के एक उदाहरण बोला है, तो गुरु उसको कहते हैं जिसके आगे का अनुपात जिसका आगे का अंश मतलब समझिए कि आगे ज़्यादा हो, जैसे कि 5:1। लघु जिसके पीछे मतलब आगे छोटा हो। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न हैं जिसका समाधान किया गया है। बस आपको केवल इन सारे प्रश्नों का रिवाइज करना है और अपने हिसाब से इनका रिवाइज करते रहिए। और एग्ज़ाम में अगर अधिकतर चांस है कि इन्हीं जगहों से, इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।